हेलो दोस्तों, आज है 15 जून 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी काम की जानकारियां, जिन अभिभावकों के छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट और ऐसी काम की बड़ी खबरें हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी। दोस्त मेलोनी 9वीं रैंक पर हैं। यानी जिस वक्त हर विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष की रेटिंग घट रही है, उस वक्त इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है जिनकी रेटिंग हर हफ्ते बढ़ रही है। यानी आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री भी है और सबसे अनुभवी नेता भी है। दरअसल आपको बता दें, मॉर्निंग कंसल्ट दुनिया के निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक अप्रूवल रेटिंग जारी करता है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगातार 70% रही है ना। और G7 समिट में मोदी जॉर्जिया मेलोनी जेलेंस्की से मिले हैं। कहा कि हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट के लिए इटली में है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती हैं और हमें यह मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हर तबके तक इसका लाभ पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा, हमें इसे रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। भारत एआई के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है और इसके लिए हमने एआई मिशन भी लॉन्च किया है और इसका मूल मंत्र है एआई फॉर ऑल। आपको बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की है। समिट में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेता गले लगे। इसके बाद फिर द्विपक्षीय बैठक भी हुई। जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका रहा जब मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की है ना। और G7 संघ जारी रहेगा, संवाद और सहयोग। इटली में मोदी ने कहा, वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई है। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भी फिर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से ही खोजा जा सकता है। इससे पहले मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह युग युद्ध का नहीं है कहकर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी के इस नए बयान की दुनिया में काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। खबरों में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चार धाम में दर्शन के लिए यात्रियों की डेली लिमिट खत्म हो गई है। काउंटर से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और इसके चलते काफी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी। हालांकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं और भीड़ भी कुछ कम हुई है और इसे देखते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने चार धामों में दर्शन के लिए यात्रियों की दैनिक निर्धारित सीमा को खत्म करने का फैसला लिया है। यानी यात्री अब ऋषिकेश और हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उपस्थित होकर चार धाम, दो धाम या किसी भी धाम का सीधा रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी यात्रा पर सुगमता से जा सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। केंद्र ने सभी प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के अहंकार बयान पर आरएसएस के इंद्रेश का यू टर्न। बोले कि राम की भक्ति करने वाले सत्ता में, मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर 24 घंटे में यू टर्न ले लिया है। उनके बयान पर सियासी विवाद छिड़ने के बाद इंद्रेश कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वे सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वे सत्ता में हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी जिसे करेगी नॉमिनेट, जेडीयू उसे देगी समर्थन। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले केसी त्यागी। दरअसल पीएम मोदी के मंत्रियों में पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद अब अगली कड़ी में लोकसभा स्पीकर का नाम तय किया जाना है और इसके लिए चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पर जब केसी त्यागी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ है और हम बीजेपी के नामित किए गए व्यक्ति का समर्थन करेंगे। और एनडीए का एक और सहयोगी दल मंत्री पद न मिलने से नाराज बताया जा रहा है। कहा कि सभी को मिले सम्मान। झारखंड की गिरिडीह सीट से एनडीए में एजेएसयू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था और इस सीट से एजेएसयू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी को यह उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के सांसद चौधरी को भी कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में यह बताया जा रहा है केंद्र में कैबिनेट गठन के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की झारखंड में सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नाखुश नजर आ रही है। बड़ी खबर है, हरियाणा में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने बिना गठबंधन के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है ना। और खड़गे ने कहा कि मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी
गिर सकती हैं, हम चाहते हैं चलती रहे। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि हमें कुछ बड़ा करना होगा। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा आरएसएस। बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में। प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार 14 जून को भागवत ने कहा कि शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है। हर गांव में शाखा लगानी है। हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जोड़े जाएं। संघ के प्रमुख भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि 2025 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां आरएसएस न हो। यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भागवत संघ को और मजबूत करने का रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं कुवैत से 45 भारतीयों की बॉडी कोच्चि लाई गई। केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी है। मृतकों में 23 केरल और 3 यूपी के बताए गए हैं। कुवैत के मंगाप में बुधवार 12 जून को भीषण आग में जिन लोगों ने जान गंवाई थी, 45 भारतीयों की बॉडी को लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट शुक्रवार को भारत पहुंच गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के हालातों पर 16 जून को एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की, जिसमें तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला भी शामिल है। अमित शाह ने 16 जून को फिर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है। और बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन मचा सकता है तबाही। डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म किया भारत में दूसरा मामला, नहीं बनी है कोई भी वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 का दूसरा केस कंफर्म कर दिया है। बीते कुछ महीनों से दुनिया के अलग अलग देशों से बर्ड फ्लू के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत समेत कई देशों में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं। आमतौर पर ये वायरस पक्षियों या जानवरों में फैलता है। हालांकि बीते कुछ सालों में इंसानों में भी इसके कई मामले देखने को मिल रहे हैं। बर्ड फ्लू की मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। हालांकि नए स्ट्रेन H9N2 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए ये बहुत घातक साबित नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञ इसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बोर्ड एग्जाम के दौरान सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय की स्कूलों को एडवाइजरी, पीरियड्स में एग्जाम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने बोर्ड एग्जाम के दौरान स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान जिन गर्ल्स स्टूडेंट को पीरियड हो, उनके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन रखे जाने चाहिए। इसके अलावा एग्जाम के दौरान उन्हें जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी मिलना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर रेस्ट रूम भी होने चाहिए, है ना। और अब भारत को मिलेगी डेंगू की वैक्सीन। आईसीएमआर शुरू करने जा रहा फेज 3 ट्रायल। भारत में हर साल सैकड़ों मौतों के लिए जिम्मेदार डेंगू की वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कोरोना से लेकर सर्वाइकल कैंसर की HPV वैक्सीन तक भारत में बन चुकी है और ऐसे में डेंगू की वैक्सीन कब आएगी, इसे लेकर भी एक गुड न्यूज आ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही भारत को डेंगू की देश में निर्मित वैक्सीन मिलने की संभावना है। यानी भारत में डेंगू की वैक्सीन बन चुकी है और इसके 2 फेज के जो ट्रायल है वो भी पूरे हो चुके हैं और इन दोनों में सफलता मिलने के बाद अब वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल होना है। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में मंथन हो रहा है। हार की वजह पता करने के लिए 60 नेताओं की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी को झटका लगा है। थोक महंगाई में इजाफा हुआ, 15 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। थोक महंगाई दर मई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर रही। नीट परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा कि हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 गिरफ्तार हुए हैं। वहीं केंद्र ने कहा कि पेपर लीक के सबूत नहीं है। वहीं नीट को लेकर चल रहे घटनाक्रम को लेकर नाराज छात्रों अभिभावकों से मिले शिक्षा मंत्री, कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है और सभी छात्रों को यह आश्वासन है कि एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नीट विवाद में कांग्रेस ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह नीट धांधली के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं। फिलहाल नीट यूजी 2024 परिणाम पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा में बैठने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से भी जवाब मांगा है। वहीं अब कांग्रेस ने इस संबंध में सरकार और एनटीए के सामने 5 मांगे रखी हैं। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी, है ना। और बड़ी खबर आ रही है पीएफ अकाउंट को लेकर। पीएफ खाते में अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस। मार्च 2024 से ये शुरू हुआ था। 3 महीने की सैलरी का 75% निकालने की सुविधा दी गई थी। सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अब ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते से कोविड-19 एडवांस नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके पीएफ खाते से एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। बड़ी खबर है, भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन। 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। जेपी नड्डा ने भी हाई लेवल बैठक की है। 100 दिनों में स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वहीं 15 जुलाई से ही बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। ट्रू कॉलर जैसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आसानी से कॉल करने वाले की पहचान कर पाएंगे। टेलीकॉम
टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 जुलाई तक पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हुए हैं। और अमूल के बाद पराग का दूध महंगा हो गया है। अब पराग के 1 लीटर दूध के लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ये बदलाव दोनों वैरायटी पैक में हो गई है। गेल सिखाएगी गैस का सही इस्तेमाल शुरू किया, वह क्या एनर्जी है कैंपेन। देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी में से एक गेल इंडिया लिमिटेड अब लोगों को पीएनजी और सीएनजी जैसी गैस का सही इस्तेमाल सिखाने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है वह क्या एनर्जी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, देश में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और इसी के तहत एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का विकास भी किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बड़ा करार किया है। वहीं मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई है। शिक्षा में नई नीति की योजना, तकनीकी में सुधार और डिजिटल को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं और इसी के तहत मोदी 3.0 सरकार से उद्योग जगत को भी कई सारी उम्मीदें हैं। निवेश से लेकर डिजिटल तक कई असर देखने को मिलेंगे और वर्ल्ड बैंक के बाद अब मूडीज ने भी माना भारत का लोहा, ग्रोथ की रफ्तार जारी रहेगी। चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार ने कमान संभाल ली है। भारत की ग्रोथ को लेकर दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियों का भरोसा बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक के बाद अब मूडीज का भी यह मानना है कि भारत की ग्रोथ साल 2024 में भी जारी रहेगी। और गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बयान आया है। आयात शुल्क घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। सरकार ने कहा कि वे कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अगले हफ्ते भारत आ रही है प्रधानमंत्री शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ कई समझौतों पर मोहर लग सकती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूती देने के लिए अगले सप्ताह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। 21 जून को अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। ऐसे अपडेट्स हैं। वहीं कैबिनेट में जल्द रखी जाएगी एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट। कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में ये मामला भी शामिल है। वहीं दोस्तों, कल मीडिया में भी एक खबर जो बहुत बड़ी हाईलाइट तरीके से चल रही थी, एक फोन में 2 सिम कार्ड लगाने वालों के लिए शुल्क को लेकर जो खबर थी उसको लेकर ट्राई ने अपडेट दिया। एक फोन में 2 सिम कार्ड का शुल्क नहीं लगने वाला है। ट्राई ने इस तरह की खबर को फर्जी बता दिया है। 24 घंटे में इस खबर ने कई लोगों की नींदें भी उड़ा दी, लेकिन अब इसको लेकर ट्राई ने सफाई दी है और ट्राई ने कहा कि इस तरह का कोई भी आदेश या निर्देश अब तक नहीं दिया गया है और न ही इस तरह की कोई योजना है। झारखंड में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कर्ज माफी पर चंपाई सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिए गए 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के ऋण एकमुश्त निपटान के माध्यम से माफ कर दिए जाएंगे। सिक्किम के लाचोंग में भारी बारिश और भूस्खलन, 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। कई विदेशी भी इसमें शामिल हैं। सिक्किम के लाचोंग इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें जगह जगह से बह गई। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के हाउस अलायंस में 4% तक बढ़ोतरी हो गई है। कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मोहर लगी। बिहार में बेरोजगारों को भत्ता भी मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के हाउसिंग अलाउंस में भी इजाफा हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना है और आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलायंस में इजाफा हुआ है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलायंस के मौजूदा दर में संशोधन हुआ। 1 से 4% तक बढ़ोतरी हो गई है। और उड़ीसा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी। महिलाओं को 50,000 के कैश वाउचर। जगन्नाथ मंदिर के लिए 500 करोड़। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वार फिर से खुल गए। मंदिर के रखरखाव के लिए 500 करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। वहीं सीएम मांझी ने कहा कि राज्य सरकार धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने के लिए भी कदम उठाएगी। जल्द एक कमेटी गठित होने वाली है। समृद्ध कृषक नीति योजना भी बनाई जाएगी। वहीं उड़ीसा में नई सरकार 100 दिनों के भीतर सुभद्रा योजना लागू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए का कैश वाउचर दिया जाएगा। है ना। और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। एमपी सरकार 3 करोड़ मकान बनाएगी। दूध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार के भी 2 बड़े फैसले। कैंची धाम नाम से जानी जाएगी ये तहसील। जोशीमठ का भी नाम बदला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी। अब केंद्र ने ज्योतिर्मठ तहसील के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नैनीताल जनपद की कोशिया कोटोली को अब परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। इसे भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। जगन के पुराने फैसलों पर चंद्रबाबू का फुल स्टॉप। आंध्र प्रदेश में सरकार का आदर्श वाक्य स्टेट फर्स्ट होगा। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है और कई बड़े अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। जनता के लिए बड़ी खुशखबरियां आने वाली ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। केजरीवाल को कुछ सुविधा चाहिए तो इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं। राव रेवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी। और बिक गई ये बड़ी कंपनी। शेयर की ट्रेडिंग हुई बंद। जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया होने के कारण इनके शेयरों की ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी। संकट में फंसी एक और कंपनी बिक चुकी है। ये कंपनी जेपी इंफ्राटेक है, जिसे सुरक्षा रियल्टी ने खरीदा है। अब जेपी इंफ्राटेक के शेयर मार्केट से डीलिस्ट किए जाएंगे। शेयर बाजार से डीलिस्ट किए जाने के बाद
शेयर होल्डर्स के पैसे का भुगतान मिलेगा। और सरकार का एक बयान और तूफान बना डिफेंस स्टॉक 20% तक चढ़ गए शेयर। दरअसल राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। और गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर ने ओपन मार्केट से खरीदे शेयर्स, अब हिस्सेदारी बढ़कर 73.95% हुई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी में आपको बताएं, निफ्टी ने 23,490 का ऑल टाइम हाई बनाया। मिड कैप 46,088 और स्मॉल कैप 51,259 के रिकॉर्ड हाई पर रहा। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही। और लेखिका अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 2010 में भड़काऊ भाषण देने का मामला है। वहीं सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली पहली कंपनी बन सकती है जियो। भारत में सर्विस के लिए जियो एसईएस जॉइंट वेंचर को स्पेस अथॉरिटी से मंजूरी मिली है। उज्जैन में सटोरियों से 15 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ। 3,000 गड्डियां और 7 देशों की करेंसी मिली है। पुलिस ने रात भर गिनी और फिर मशीन तक मंगवानी पड़ी। सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास 7 दिन काम, 5 दिन 50 केसों की सुनवाई। शनिवार को फैसला लिखवाते हैं, रविवार को सोमवार की फाइल पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की छुट्टी और पेंडिंग केस की गति को लेकर कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज 7 दिन काम करते हैं। और मोटरोला एज 50 अल्ट्रा 18 जून को लॉन्च होने वाला है। 64 MP का 100x जूम कैमरा फोटो के लिए मजा देने वाला है। और भारत से 509 सिख तीर्थयात्री जाएंगे पाकिस्तान। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि को लेकर फैसला हुआ है, 10 दिन में वापस लौटेंगे। दरअसल शान पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों का वीजा अप्रूव किया है। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, आरपीएससी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव। अब आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को अपना आधार अपडेट करना होगा। यानी आधार कार्ड 3 साल पुराना है तो वह फॉर्म के लिए नहीं चलेगा, नए फोटो के साथ उसे अपडेट करना है। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक कैंडिडेट को एक ही फोटो काम में लेनी होगी और इस फोटो पर डेट भी लिखा होना जरूरी होगा। राजस्थान में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। और राजस्थान सूचना सहायक भर्ती में पदों की संख्या में बम्पर इजाफा हो गया है। सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 के तहत निकली वैकेंसी में 685 पदों की बढ़ोतरी हो गई है। पहले इस भर्ती में कुल 2730 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, लेकिन अब इसमें 3415 पदों पर भर्ती होगी। निसंतान दंपतियों के लिए राजस्थान में बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में उदयपुर को लेकर यह बड़ा अपडेट आया है। उदयपुर के सरकारी रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित सुपर स्पेशलिटी विंग है और इसी परिसर में संभाग का सबसे बड़ा महिलाओं के लिए जनना हॉस्पिटल और महाराणा भूपाल हॉस्पिटल भी है। सुपर स्पेशलिटी विंग में ये सेंटर स्थापित होने वाला है। निसंतान दंपतियों को फायदा होगा जो पैसों के अभाव में प्राइवेट आईवीएफ सेंटर पर उपचार नहीं करा पाते हैं। सरकारी होने के कारण यहाँ फ्री में उपचार मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार और भाजपा की जमकर आलोचना की है। पायलट ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान थी और लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। अग्निवीर स्कीम से युवाओं में आक्रोश था। इंडियन अलायंस ने उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो देश के मुद्दे थे। हमने गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई और आर्थिक मुद्दों का चुनाव लड़ा। दरअसल पायलट यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में बोल रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर के साथ लोकसभा चुनावी चर्चा हुई और उन्हें भाषण देने के लिए इन्वाइट किया गया था, है ना। और हाउसिंग बोर्ड भर्ती का रिजल्ट राजस्थान में दोबारा जारी होगा। अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार नंबरों में छूट नहीं दी गई थी। 258 पदों पर यह नियुक्ति होनी है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट ही है, प्रदेश के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन के लिए सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य एमओयू हुआ है ना। और जीएनएम भर्ती का रिजल्ट भी जारी हो गया है। 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। राजस्थान जीएनएम भर्ती से जुड़ी खबर है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। स्टील कंपनी का एजेंट बताकर 43 लाख रुपए की ठगी की गई। रायपुर के कारोबारी से ट्रांसफर करा लिए पैसे और फिर व्हाट्सएप पर फर्जी बिल भी भेज दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की छुट्टी बढ़ गई है। 24 जून को खुलेंगे, बच्चे 28 से जाएंगे। गर्मी के चलते शिक्षक संगठनों ने भी ये मांग की थी। यूपी में गर्मी के कारण स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं बच्चों के स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। बिहार से जुड़ी खबर है, सक्षमता परीक्षा 2.0 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 26 से 28 जून तक ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। 85,000 नियोजित शिक्षक इसमें शामिल होंगे, है ना। और दिल्ली में वेलम ओल्ड बॉयज सोसाइटी का आर्ट एग्जीबिशन 15 जून से 22 जून तक कार्यक्रम रहेगा। नए पुराने कलाकार, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और फोटोग्राफर इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के द स्टेनलेस गैलरी में यह आयोजन होना जा रहा है ना। और लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब में बिजली महंगी, डोमेस्टिक में 10 से 12 पैसे यूनिट और इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे तक की वृद्धि हो जाएगी और 16 तारीख से ये रेट भी लागू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3 मापी गई है। तेल और सीमेंट बेचने के बाद अब गौतम अडानी बनाएंगे ड्रोन और मिसाइल। सऊदी के साथ मिलकर ये काम करेंगे, ऐसे अपडेट्स आना है। वहीं अब पीछे
पीछे हटने का सवाल नहीं। पुतिन के बयान से दुनिया में हड़कंप मच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम उस पड़ाव के बेहद ही करीब पहुंच गए हैं जहां से वापस आना अब संभव नहीं है। पुतिन के इस बयान से अब ये साफ हो गया है कि वो अब किसी भी कीमत पर युद्ध विराम पर विचार नहीं करने वाले हैं, है ना। और फरीदाबाद में रहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। 50 गज तक जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे लोग, नियमों में बदलाव हो गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 4 दुर्लभ संयोग में मनेगी वट पूर्णिमा, सुहागिनों को मिलेगा व्रत और पूजा का 2 गुना लाभ। दरअसल वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 21 जून 2024 को है और इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा पर इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं जिससे सुहागिनों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है ना। और दिल्ली के मीना बाजार में बकरा मेला लगा हुआ है और यहाँ खरीदारों की भीड़ लग रही है। बकरों की कीमत 25,000 से शुरू होकर लाखों में है। दिल्ली के मीना बाजार में एक बकरे की कीमत 10 लाख रुपए है। बकरीद पर दिल्ली के बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। नस्ल और साइज से इसकी कीमत तय होती है। 16 जून को यूपीएससी की परीक्षा। दिल्ली मेट्रो के इन रूट पर सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी सेवा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक को लेकर मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया है ताकि स्टूडेंट सही वक्त पर परीक्षा के लिए सेंटर तक आसानी से पहुंच पाए। डीएमआरसी ने फेज 3 सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन सर्विस की टाइमिंग में बदलाव किया। इन रूटों पर आमतौर पर ट्रेन रविवार को सुबह 8 बजे शुरू होती है, लेकिन इस रविवार यानी 16 जून को इस रूट पर पहली ट्रेन सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। डिटेल और आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से शुरू होने वाला है। सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून को होगी। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, होटलों को अब मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है ना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर, डिस्टेंस छात्र अब रेगुलर कोर्स में एडमिशन करा सकेंगे। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों का 70% सिलेबस समान कर दिया है ना। और ब्रेन ट्यूमर का इलाज अब सिर्फ 1 घंटे में और उसी दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। भारत में पहली ये चमत्कारिक मशीन आ गई है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज काफी मुश्किल होता है और कई बार इसमें 6 से 8 घंटे तक का समय भी लग जाता है, लेकिन अब भारत में एक ऐसी चमत्कारिक मशीन आ गई है जिससे ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ 1 घंटे में हो सकेगा और उसी दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। और सबसे खास बात है कि इस मशीन से किसी तरह की कोई चीरफाड़ या दर्द भी नहीं होता है। गामा नाइफ एस्पिरिट रेडियो सर्जरी मशीन के जरिए 20 मिनट से घंटे भर के भीतर इलाज हो जाएगा। फोर्टिस गुरुग्राम के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संदीप वैश्य ने बताया है ना। और तमिलनाडु में कॉलेज छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सीएम स्टालिन ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 से तमिल मुदलवन योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और कॉलेजों में शामिल होने वाले पुरुष छात्रों को 1,000 रुपए मिलेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और कॉलेजों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे ना। और यूएस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज की गर्भपात की गोलियों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका। आईफोन यूजर्स को बड़ा झटका लगेगा। एप्पल की वारंटी पॉलिसी में अब नहीं मिलेगा ये फायदा। अगर आपके पास भी एप्पल आईफोन या फिर एप्पल की स्मार्ट वॉच है तो ये खबर जरूर जान लीजिएगा। एप्पल ने अपनी वारंटी पॉलिसी में बदलाव कर दिया जिसके बाद आपको अब एक बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, यानी अपडेट आया है। कंपनी ने आईफोन और स्मार्ट वॉच में आने वाले सिंगल हेयरलाइन क्रैक को वारंटी पॉलिसी से हटा दिया है, यानी अब यह डिफेक्ट वारंटी में कवर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की 24,513 महिलाओं को 3 महीने की सम्मान नीति जारी हो गई है। अप्रैल से जून तक की किस्त जारी करते हुए महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए जारी किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है, जल्दी से आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए वरना मुफ्त का गेहूं चावल आपको नहीं मिलेगा। महाकाल मंदिर में साधु नहीं दे पाएंगे भस्म और ताबीज, नए नियम से बैन लगने वाला है। एमपी के उज्जैन में श्री महाकाल बाबा के मंदिर प्रांगण में अब कई साधु अंदर घुस जाते हैं और भक्तों को भस्म ताबीज आदि देकर आशीर्वाद के नाम पर दान दक्षिणा भी मांगते हैं, लेकिन इस पर फिलहाल महाकाल समिति ने बैन लगाने का सोचा है। समिति के अनुसार साधु सिर्फ अब दर्शन के लिए ही मंदिर आ सकते हैं ना। और बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए जरूरी है विटामिन ई। कई बार होता ना कि हमारा बच्चा तो खाना खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा के पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत आनंद। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि विटामिन ई बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और सेल डैमेज को हील करके स्किन और बालों को भी हेल्दी बनाता है। और यही नहीं, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी दूर रखने का काम करता है। बच्चों के लिए विटामिन ई रिच फूड में स्वीट पोटैटो, कीवी, ब्रोकली, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडा और फिश भी शामिल हो सकते हैं, है ना। और अगले महीने मुंबई के लोगों को मिलेगी खास सौगात। सीएम शिंदे ने कहा जल्द ही ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई कोस्टल हाईवे का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त हो गए। लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं ग्रहों के न्यायाधीश शनि का सबसे बड़ा परिवर्तन, कई राशियों के लोगों के जीवन में उथल पुथल मच सकती है। दरअसल शनि भगवान 2.5 वर्षों में एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि फिलहाल कुंभ में है और इस साल पूरे साल इसी राशि में रहेंगे, यानी शनि का गोचर इस साल नहीं
होगा, लेकिन शनि वक्री और मार्गी होते रहेंगे। सूर्य पुत्र और कर्म फल दाता शनि महाराज 29 जून 2024 को रात 11:40 पर कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनि की चाल, भाग्य या स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। और अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी जैसे मोहम्मद का ऑडियो वायरल होने के बाद अलर्ट जारी हुआ है। हार्ट पेशेंट के लिए वरदान बनी ये टेक्नोलॉजी। 98% मरीज ठीक हुए हैं, 48 घंटे में छुट्टी मिल जाती है। कार्डियक या हार्ट के मरीजों के इलाज में पिछले कुछ साल में क्रांतिकारी बदलाव आया है, यानी अब हार्ट के ज्यादातर मरीजों को बचाना संभव हो रहा है। और इसी दिशा में पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय नई टेक्नोलॉजी ने क्रांति लाई है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की माने तो ये तकनीक इन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल परंपरागत ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय नई तकनीक रोबोटिक कार्डियक सर्जरी काफी सफल हो रही है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4% बढ़कर 1,37,00,000 हो गई है। आकाशा एयर सबसे ऊपर रही। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,890 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए में रही। इस साल सोने के दाम 8,020 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। वहीं चांदी 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी, यानी चांदी इस साल 18,340 रुपए तक बढ़ चुकी है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके राज्य में गर्मी का टेम्परेचर कितना चल रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। ऐसे ही हम ताजा अपडेट्स, खबरें देखते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।